honor and privilege to welcome all of you to this very important roundtable discussion at COP29. I truly appreciate all of you for taking the time to participate in this very important event. मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यकजा होना होगा। दुनिया को दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,000 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनाकिदा तकरीब में भी शिरकत। कहा, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। ये हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में 90% पानी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। 3000 झीलें ग्लेशियर से निकलती हैं। स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया। सूबे भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखने के अहकाम। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत का 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स की सिफारिश। लाहौर का 770, मुल्तान का 756, रोजान का 680, सियालकोट का 404 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फजा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले आंखों के अमराज बढ़ने लगे। शदीद स्मोक और धुंध की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरवे बंद। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद, मुल्तान की 4 परवाजें मनसूख। मुल्क भर की 60 परवाजें ताखीर का शिकार। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की नजर आ रही है। इकॉनमी बेहतर और महंगाई कम हुई। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में मेहनती और मुखलिस अफराद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और जिनके साथ अच्छे होने चाहिए। इर्द गिर्द के ममालिक उनके साथ भी अच्छे होने चाहिए। मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था। वो पहले 1.5 अरब दरख्त ये दिखाएं कहाँ है। पूरा मुल्क देखना चाहता है। वो 50 लाख नौकरियाँ कहाँ पे हैं। वो 300 डैम कहाँ पे हैं। एक बता दें मनसूबा जिसका उन्होंने कोई इफ्तिताह किया हो। बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। खिलाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। अच्छी बात होती कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। नवाज शरीफ की जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात संवारने की जरूरत है। किसी से ताल्लुकात खराब रखकर करना क्या है। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अच्छे रहने चाहिए। कहा, कोई ऐसा मंसूबा बता दें जो PTI के दौर में शुरू हुआ हो। कहाँ है 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं, 300 डैम कहाँ हैं। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। टमाटर और अंडे फेंकना अफसोसनाक है। 26वें आईनी तरमीम के बाद पहले 6 रुकनी बेंच की तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को आईनी केसेस की समाअत करेगा।
अडयाला जेल से हिरासत में लिए जाने वाले पीटीआई के रहनुमा कुछ ही देर बाद रिहा कर दिए गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान भुच्चर को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी शिफ्ट किया गया था। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब के हिरासत में लिए जाने की मजम्मत कहा, हब्से बेजा में रखा गया। वज़ीर आज़म और IG पंजाब जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए। उन्होंने दफा 144 का बहाना बनाकर हमें यरगमाल बना लिया। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अडयाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेना काबिल मजम्मत है, मगर ये कोई नई बात नहीं, ये इसी तरह करते हैं। IMF और FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस, रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरा। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़ बारे रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजरों का डेटा IMF के साथ शेयर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर ताजरों से 17 अरब तक टैक्स इकट्ठा करना था। FBR टैक्स हदफ के हसूल में नाकाम रहा। IMF मिशन चीफ की क़यादत में वफ़द की वज़ारत ख़जाना आमद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर कर दिया गया। सूबे में गंदम की पैदावार का हदफ 21.12 मिलियन टन मुकर्रर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए अरबों रुपए का खुसूसी इनामी पैकेज दिया है। गंदम पैदावारी मुकाबला जात जीतने वाले काश्तकारों को पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। गंदम की पैदावारी हदफ के हसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा ने इदारे की बद इंतजामी का एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन नादरा ने कमेटी को बताया कि 27 लाख शहरियों का रिकॉर्ड नादरा से चोरी हुआ। इश्तहार दिए बगैर कई तैनातियां की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां तैनाती के बाद मुकम्मल की। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एजेंडा जल्दी खत्म करने पर पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। बोले, आप हिदायत देने वाले होते कौन हैं? वज़ीर दाखिला खुद इजलास में आते नहीं और आपकी उनके सामने चलती नहीं। तय हुआ था कि जब तक बिहारियों का मामला हल नहीं होता कोई हुकूमती बिल पास नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने बिहारियों के शिनाख्ती कार्ड्स के मामले पर आगा रफ़ीउल्लाह के मौक़िफ़ की तायीद की है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने आज से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के अहम इजलास में शजील मेमन ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हमवक्त तैयार हैं। मुल्क में सोने की कीमत में 7,000 रुपये फी तोला कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,70,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपये सस्ता हुआ। कीमत $2,31,911 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $77 कम होकर $2,593 फी आउंस मुकर्रर।